मैं जा रहा हूँ आपके पास। फैमिली की मुलाकात हुई है, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई, लेकिन उनकी भी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। बुशरा बीबी से मुलाकात हुई थी। मेरे पास जो पैगाम आए उनमें कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं आया है सच, लेकिन एनीवे ये तो ज़रूरी है कि खान साहब के साथ। गौर साहब ये बताएं, गौर साहब यकीन दहानी भी करवाई गई थी, वो कहने चलो गौर साहब बताइएगा, गुज़श्ता हफ्ते बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है, बहनों की भी मुलाकात की तवक्को थी, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि एक मुलाकात से हमारी तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि ये बाद में दोबारा मुलाकातें बंद करेंगे। तो आपने बताया कि एक फैमिली की एक बहन की मुलाकात हो सकती है। देखिए, मुलाकातें बड़ी ज़रूरी है, और ये अभी 37 हफ्ते हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही, और न डॉक्टर की, न फैमिली की, न हमारी मुलाकातें, और ये मुलाकातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुलाकातों से सारी तशवीश है, और मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा हो गया कि ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं इजहार यकजहती के लिए। आपकी बात दुरुस्त है, लास्ट टाइम ये गुफ्तगू मुलाकातों से फैमिली से रिलेटेड बातचीत हुई थी, लास्ट टाइम बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है। आज हमें उम्मीद है वो आई हैं कि शायद उनकी मुलाकात हो जाए। ये बात ज़रूर आने ना होती रही है, ये आसान नहीं था जिस तरीके से लोगों ने कोट किया, किस वक्त कौन सी जगह पे पैगाम आया था, लेकिन यस, हुकूमत से हमारी जो दरख्वास्त थी, जिन लोगों से बातचीत करते हैं उनके सिलसिले में उन्होंने ये मैसेज ज़रूर दिया था कि बहनों में से एक बहन की मुलाकात करा सकते हैं। वो एक लेटर लिख कर के कहें कि जी मैंने मुलाकात करनी है, और इसमें ये भी हो कि बाहर आकर के कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा, तो मुलाकात हो जाएगी। और इस पे फैमिली की तरफ से ये कंसर्ट ज़रूर था कि नहीं, हमारी सब की मुलाकात होनी चाहिए, और मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमारा हक़ है, बिल्कुल हम समझते ये उनका हक़ है, 3 बहनों की मुलाकात और फैमिली की बाकी मेंबरान की मुलाकात, वकला की मुलाकात, तो ये बात ज़रूर हुई थी, लेकिन एनीवे उसके बाद मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सका। मैं कहूँगा कि जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक़ है तो उस पर कदगने दोनों तरफ से न लगे। देखिए, हुकूमत की तरफ से भी चाहिए, लेकिन देखिए मुलाकातें का तरीक़ाकार ये तो नहीं है कि मैं जाके कह दूँ जी मेरी मुलाकात कराओ। उनको भी उन्होंने एक SOP किस्म का रखा है। होना तो ऐसे ही चाहिए कि जो हमारा रूटीन का डेट हो उसी पे आकर के सारी बहनें मिले, लेकिन जो सरकमस्टांसेस है उसकी लाइट में हमने एक जिस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया वही हम फॉलो करते हैं। गौर साहब ये बताएं, इस वक्त PTI में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक जरहाना ग्रुप है, एहतजाजी सियासत करना चाहता है, एक वो है जो नर्म रवैया रख के कोई रिलीफ लेना चाहता है। उस नर्म रवैये वाले को आप लीड कर रहे हैं, और किसी हद तक इमरान खान के लिए आप रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद कहा कि बहनों की तरफ से तहरीरी तौर पर लिख कर नहीं दिया जा रहा, और ना ही वो विलिंग है कि जिनको इजाज़त मिल रही है वो जाएँ। तो क्या इस रवैये को आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है मौजूदा हालात में? देखिए, इस देखो दोनों चीज़ कर लीजिएगा कि एक अरसे तक मुलाकातें होती रही हैं, और उन मुलाकातों के बाद बार आकर जो सियासी बयानियाँ बनाया जाता रहा, क्या वो दुरुस्त अमल था जिसके बाद मुलाकातों पर पाबंदी लगी? देखो, मैं दोनों का जिक्र करता हूँ। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है तो देखो, मैं तो ये कहूँगा कि मुलाकातों में कोई 2 राय नहीं होने चाहिए। कानून आइन और SOP के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है, ऑर्डर के मुताबिक है, पूरे के पूरे मीटिंग करा दो, लीडरशिप की मुलाकात कराओ, वकीलों की मुलाकात कराओ, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात कराओ, खान साहब की फैमिली की मुलाकातें कराओ। इस मैटर को वंस एंड फॉर ऑल पुट इट टू रेस्ट।
अब जब दूसरी बात है कि जी उस पर अलीमा बाजी ने जो स्टेटमेंट दी है उन्हीं की स्टेटमेंट थी, वन टाइम का एक ऑफ़र ज़रूर आया था और हमने उसका जिक्र किया, और मेरा ख्याल है उसका कई मरतबा अलीमा बाजी ने इसका जिक्र किया है, और उनका पॉइंट ये था कि हमारे एक के बजाय जो हमारी बाकी राइट है वो हम गिव अप नहीं करना चाहते, इसलिए एक ही बहन की बजाय हम लेटर लिखेंगे तो हमारी तीनों बहनों का ये राइट है। उनका कहना ये था उस वक्त, लेकिन उन्होंने उसकी पूरी तफसील दी है। देखिए जहाँ तक बयानिए की बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा सब कुछ हुआ, इतने मई से अल्लाह ताला ने इस मुल्क को कामयाबी से इतना बड़ा नवाजा है। अगर छोटे छोटे बातों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो एक स्टेप हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुल्क के लिए, बल्कि बेहतरी के लिए, जमहूरियत की खातिर, इस्तेहकाम की खातिर, इस मुल्क की दिफा की मजबूती की खातिर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को और इसके रोल को और इसके लीडर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेस देना होता है और हर चीज़ पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन सम टाइम आपने एक स्टेप पीछे ज़रूर जाना होता है। अलीमा खान चेंज सर्कमस्टांसेस तकाजा करते हैं कि मज़ीद इस किस्म का तनाव ना रहे। इसीलिए मैंने कल कहा था कि देखो अब अलीमा बाजी की जी ट्रायल है वो भी कंक्लूजन की तरफ आ गया। अगर इसी में भी आप लोगों, मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, अज़ाला अदलिया से मैंने दरख्वास्त की थी कि खान साहब के ख़िलाफ़ अगर एडवर्स ऑर्डर आएंगे तो इससे मज़ीद तनाव बढ़ेगा, इससे मुल्क में बहुत डिवाइड क्रिएट होगा, इससे बेहतरी नहीं होगी। ये आप कह रहे हैं कि कानून की बालादस्ती के लिए मैं मुजरिम को सज़ा देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ये मुजरिम को सज़ा नहीं देना, ये आप सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश है पूरा। एक आप लोगों को वो कर रहे हो जी, इस स्पेस से निकाल ही रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अभी अलीमा बाजी है, उसका एक ट्रायल होना है। देखिए आप इस चीज़ों को रोकें, आप इस चीज़ों को रोकेंगे तो जितना तनाव पैदा हो चुका है, जितने एडवर्स ऑर्डर आ चुके हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही कर दें। अगर इसमें से आप एड अप करते जाएंगे, पार्लियामेंटेरियन कन्विक्ट भी हो गए, उनको सज़ाएं भी हो गई, वो डिस्क्वालीफाई भी हो चले गए, ये 10-12 पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में होते हैं, मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि इससे बेहतरी आ जाती बजाय इसके कि आपने उनको बाहर निकाला। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना डैमेज होना था वो हो गया है। देखो और जिन चीज़ों की वजह से मैं कहता हूँ मई 2025 के बाद जो पूरी कौम यूनाइट हुई और हम सारे यूनाइट हुए, और इंडिया जैसे कनिंग दुश्मन को 2 नंबर मोदी को जिस तरह शिकस्त हुई है और वो पाकिस्तान को उंगली दिखाता था, और अल्लाह ताला की करम नवाजी से और कौम की यहजती से और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी और बहादुरी से उंगली नहीं, उसका पूरा हाथ उन्होंने तोड़ दिया। तो इससे बढ़कर मैं समझता हूँ उसके बाद एक चेंज होना चाहिए था मुल्क के अंदर भी, कि नहीं जी अब ऐसे सरकमस्टांस से, तो मैं तो यही कहूँगा कि मज़ीद कन्विक्शन ना हो, मज़ीद एडवर्स ऑर्डर ना हो, मज़ीद ये जो चीज़ तनाव पैदा करने की तरफ हमें लेके जाएं उसको स्टॉप करें। अलीमा खानम कहती है कि बैरिस्टर क्या कहें कि मज़ीद इसमें जितना आप इसको तूल देंगे इसमें नफ़रतें बढ़ेगी, इसमें तफावतें बढ़ जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए खान साहब 5 मरतबा हॉस्पिटल चले गए, जनवरी के बाद उसको 5 मरतबा हॉस्पिटल लेके गए, बुशरा बीबी को 2 मरतबा हॉस्पिटल लेके गए। ये अगर किसी भी चीज़ के वो इंटाइटल ना हो, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से, एक बड़े लीडर की हैसियत से, आइन कानून के मुताबिक, लेकिन फिर भी इंसानी हमदर्दी पे भी हो सकता था। लेकिन ऐसे में आप करेंगे तो आप एक मैसेज देना चाहते हो कि नहीं जी जो ख़ास लोग जिस तरीके से चलाना चाहेंगे वही होगा, और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल। गौर साहब ये बताइएगा कि एक तरफ पीटीआई कहती है कि सवालों पे कमेंट नहीं करता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा इलेक्शन पे हमने जो फ़ैसला किया है आज़ाद कश्मीर पे, बड़ा क्लियरली डिसीजन लिया है, सारे पार्टी ज्वाइन किए, सारे लीडरशिप को ज्वाइन किया, ग्राउंड रियलिटी को हमने देखा, वहाँ के सर्कमस्टांसेस को देखा, आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन को देखा। अब उसमें हमने क्या कुछ डिस्कस किया, 4 दिन मुसलसल एवरी सिंगल नाइट हम 2-2, 3-3 घंटे हमने मीटिंग की और फिर ये फैसला कर दिया। गौर साहब ये फरमाएँ कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकाट करके आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन तक आप अपने वोटर को इंटेक्ट रख पाएंगे? और सेकेंडली ये कि जॉइंट एक्शन कमेटी की सपोर्ट करके पीटीआई इस आज़ाद कश्मीर के सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ उनको बाहर नहीं दे रही। और एक सवाल ये भी कि क्या ये दुरुस्त बात है कि बानी पीटीआई के जेल में होने के बाद जो मौजूदा तंजीम चला रही है पार्टी का एक बड़ा हिस्सा उसके फैसलों को नहीं मानता, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि पार्टी के अंदर से बगावत जो है वो बाहर आ रही है। नहीं, देखो पार्टी में बगावत नहीं है, पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, खान के लीडरशिप में सारे मुतफिक हैं। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक़ है तो मैं हम दो कह चुके हैं कि देखो हम रियासत मुखालिफ बयानियों को नहीं सपोर्ट करते, हम हर्जा सराई को नहीं सपोर्ट करते,
ہم عوامی مطالبات جو لوگ کر رہے ہیں وہ محرومی کے خلاف ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ وہی کر رہے ہیں، اور اس کے حل کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، مصلحتی کوششیں ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ رزال ہو، اس میں خون خرابہ نہ ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق ملے، کسی جان و مال کا نقصان نہ ہو۔ اسی کے لیے ہماری چکزئی صاحب، آپ کے خیال میں چکزئی صاحب جب جائیں گے، مولانا صاحب جائیں گے، جماعت اسلامی والے جائیں گے، باقی لیڈر جائیں گے، تو کیا وہ لوگوں کو انتشار پہ اکسائیں گے؟ ہم نہیں چاہ رہے کسی صورت کے کشمیر کاز کو نقصان ہو۔ کشمیری پاکستانی ہے، پاکستانی کشمیری ہے، وہ کاز ہمارا ہے، ان کا درد دکھ ہمارا ہے، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر ہو۔ لیکن آپ کو دو ٹوک کہا کہ ہم کسی ایسی چیز کو کسی صورت لیکن سے کیا آپ نے جس یہ میں نہیں لوگ سمجھا یہ امپریشن کہ دے دیں؟ آپ جو ہے وہ الیکشن کمپین میں جاتے یہی بیانیاں جو ہے عوام کے سامنے رکھتے، اگر دیکھیں اکثریت حاصل ہوتی تو اگر وہاں پہ الیکشن یہ ماحول ترمیم کرتے۔ الیکشن ماحول ہوتا تو ہم ضرور کرتے، اور ہمیں جب بریف کیا تھا تو اس پہ سب سے زیادہ بریف ہمیں ان لوگوں نے کیا جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو وہاں لوگوں میں موجود ہے، اور انہوں نے کینڈیڈیٹ، اور لاسٹ ہماری جو کنسلٹیشن ہوئی اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے، ریکمینڈڈ ٹکٹ ہولڈر، ٹکٹوں کا تو فیصلہ بھی ہونا تھا، وہ بھی تھا، لیکن ان سب میں ہم نے پورا ایک متفقہ فیصلہ کر لیا کہ وہاں کے حالات نہیں ہیں۔ ہاں، ہماری باقی جو گریوینسز ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے کہ ہمارا نشان نہیں ہے، ہمیں وہاں پارٹی رجسٹر ہونے نہیں دیا گیا، اسپیس نہیں دی جاتی، یہ جو سیاسی مسائل ہے یہ اپنی جگہ، لیکن آزاد کشمیر کی جو اس وقت حالات ہے وہ کنڈوسیو نہیں ہے فور دی الیکشن۔ تو ہم نے کہا الیکشن پروسیس ایسا ہو جس میں لوگ پوری ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکے، اس کے لیے۔ لیکن ایک دو ٹوک الفاظ میں نے جس طرح آپ کے کوشچن پہ کہا ہے، ہرزہ سرائی کے ہم سپورٹ نہیں کرتے، ریاست مخالف بیانیے کے سپورٹ نہیں کرتے، کاز کو کوئی وہ کر دے اس کو سپورٹ کسی صورت نہیں کریں گے، انڈیا جو بیچ میں سے پراپیگنڈا کرتا ہے اس کی ہر صورت میں اختلاف۔ گور صاحب یہ بتائیں، نورین نیازی کی ملاقات کی جو آفر ہے وہ آج بھی ویلڈ ہے یا نہیں؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ آج دیکھیں، آج ٹیوزڈے، آج کوئی نہیں ایسی آفر ہوگی، لیکن آفر نہیں، رول کے مطابق تو میں ضرور کہوں گا کہ ہونی چاہیے۔